वीरू, कैसे रीड किया कल का बिहेवियर और डेटा, क्या झलक दे रहा है आज के सेशन की? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमारे पास बहुत रिलीफ देने वाले फैक्टर्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे स्पेशली सुबह इस वक्त से लेकर अगले 1.5 घंटे में जो क्रूड में पुल बैक आया, हमने एक डिसेंट पुल बैक दिया ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से। बट इस कल के पुल बैक का टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ आज होगा आशीष, जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। क्यों, मैं बताता हूँ मैं। देखिए, आज भी फोर्सेस जो हैं वो हमारे हक में है, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे वो क्रूड हो, पॉलिटिकल जो भी कह लीजिए। बट पॉलिसी को हमें नेविगेट करना है कि यहाँ के आउटकम को बाजार कैसे रीड करेगा और हमें उसे कैसे रीड करना चाहिए। और एक अच्छी बात है, जो चीज़ दिक्कत का सबब थी, एफआईज की लॉन्ग्स का कटना वो जारी था, अब वो शॉर्ट हो गए हैं। मुझे शॉर्ट से बहुत डरने लगता है। शॉर्ट सिस्टम में कुशन प्रोवाइड करती है, बट फैक्ट क्या है कि क्या हम थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार करेंगे? याद रखिएगा, मैं उस चीज़ पे आऊँगा, लेकिन पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। कल एफआईज की सेलिंग एक बार फिर से थी, लेकिन इंटेंसिटी कम हुई है, लेकिन 5700 करोड़ रुपए की फिर भी थी। 7001 करोड़ रुपए का डीआईएस का आया था। एफआईज ने इंडेक्स कल भी बेचा करीब 2447 करोड़ रुपए का। 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। दैट मीन्स अब वो इंडेक्स पे करीब 74,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट हैं। और जैसे कि मैं आपको 4-5 दिन से कह रहा हूँ कि वो 3,20,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस कर रहे हैं तो पोटेंशियल है कि ये नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लो करें टुवर्ड्स 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी हो सकते हैं। पोटेंशियल है ये। खैर, एज ऑफ नाउ मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। हमें पार करने हैं आज थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये याद रखिएगा, कल हमारी कमेंट्री में क्या था, टू पिक लॉन्ग्स, टू गो लॉन्ग, आपको एक जोन को पार करना है और वो है 25,054। और कल इंट्राडे हाई यही था, वही पार नहीं हुआ। दैट्स एग्जैक्टली 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब आपने 10 तोड़ा, आपने ऑप्शन बेस तोड़ा, आपने 20 तोड़ा, आपने ऑप्शन बेस तोड़ा, आपने 50 तोड़ा, आपने ऑप्शन बेस तोड़ा, आपने एक ऑप्शन बेस गेन किया, लेकिन आपको एक एवरेज भी रिगेन करना है। एंड दैट्स एग्जैक्टली 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले मसले क्या आइए, आज के सेशन के लिए एक बात तो मैं आपको कहूंगा, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक हो, लेकिन कल के 3 कॉल आइटम्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, 25-25, 1, 25-2। तो हमको इनके थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार करने के लिए, ये देखिए आशीष, ये वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, ये है कॉल आइटम्स जो कि कल के पुल बैक के बाद इस जोन में आ गए हैं। तो इनको पार करने के लिए हमें एटलीस्ट एक एवरेज पार करना पड़ेगा। लेवल्स लेके आइए, 25,054 और 25,131। अगर आप इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर टिक गए, अगर आप इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर टिक गए, तो मैं एक लॉन्ग ट्रेड पिक करूंगा, थोड़े से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, फॉर ए स्विंग टुवर्ड्स 254। ये एक पिवट पॉइंट है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ है 336 एंड 395, दैट्स एग्जैक्टली 10 और 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहां जाके एक बार फिर से इस पुल बैक का कैरेक्टर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। बट एज ऑफ नाउ ऊपर की समरी ये है, अगर ये RS1 फेल हो गया, इट मीन्स सिंपली दैट अभी इंडेक्स ऊपर जाने को राजी नहीं है। और इन दैट केस RS1 और बेस 1 के बीच में आशीष एक कंसोलेशन होगा, 1-2 दिन चलेगा, और वो बेस है करीब 25,910, 835। फ्रेश क्रैक तभी आएगा जब आप 743, 709 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ेंगे। इन दैट केस 24,550 इज ओपन। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक ने अच्छा पुल बैक दिया, HDFC बैंक ने उस पुल बैक को स्पॉन्सर किया। अच्छी बात थी कि इनिशियली आपने 100 डेमा को स्ट्राइक किया, लेकिन कन्विंसिंगली अभी आप 100 डेमा के ऊपर नहीं हैं। इंटरेस्टिंग है, कल 2 कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बहुत एक्टिव थे। 51,000 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन है फॉर एक्सपायरी डे। देखिए पिरामिड्स में कैसे कंसंट्रेशन है इस पॉइंट पे। फिर 51,200 पे कॉल राइटर है, फिर 51,500 पे। सो करना क्या है, वॉच कीजिए पॉलिसी को। इंटरेस्टिंग है और क्रिटिकल भी है इस आज के सेटअप के लिए। अगर बैंक निफ्टी 51,210 की ट्रैजेक्टरी को पार करता है, जहां की पहला कॉल राइटर है, इन दैट केस लेवल्स लेके आइएगा, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 388 एंड 537 और माइट बी 609। मतलब पॉलिसी से क्या बाहर निकलता है, पॉसिबल है, बट लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। और अगर रिजेक्शन आता है 51,210 पे, दैट सिंपली मीन्स यहां पर भी RS1 और बेस 1 के बीच में कंसोलेशन होगा। और फॉर पेन, फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, बेस 1 का वायलेट होना जरूरी है। आशीष, बिल्कुल ठीक, ये अप्रोच रखिएगा। अच्छी खबर जो हेडलाइन में भी प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करी थी, अब तक चर्चा में नहीं आई, तो एक बार फिर से बता दूं, JP मॉर्गन और ब्लूमबर्ग के बाद अब भारत के सरकारी बॉन्ड्स जो हैं
वो फुटसी रसल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शुमार होते हुए अगले साल नजर आएंगे। वो टिकर टीम चला रही थी 9.35% वेटेज। तो मैं ऐसे देख रहा था, फुटसी रसल इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स की मार्केट वैल्यू इस समय है $4.6 ट्रिलियन। तो करीबन 10% वेटेज हमारा होगा। इस तरह की बॉन्ड बाइंग शायद यहां पे देखने को मिले। बढ़िया है, खबर अच्छी है, बढ़िया पॉजिटिव अपडेट्स हैं।